हाय। अभी तक हमने 26 डे तक प्रैक्टिसेस देखे। नाउ आज हम डे 27 की प्रैक्टिस देखेंगे। एंड वो प्रैक्टिस है द मैजिक मिरर। ये प्रैक्टिस मतलब बहुत सिंपल है और आपको ये रिमाइंड करेगी बार बार इसको अगर हम करेंगे। बट बेसिकली इसके पीछे का रीजन ये है ये प्रैक्टिस करने का। क्योंकि क्या होता है, जैसा हमारे इमोशंस रहते हैं, जैसे हमारे फीलिंग रहते हैं, उस हिसाब से ही हमारा आजू बाजू का इन्वायरमेंट या फिर हमें चीजें हमें दिखने लगती है। तो मतलब अगर किसी चीज में हम अच्छा ही ढूंढ रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि हमारे इमोशंस तब अच्छे हैं। या फिर किसी चीज के अंदर हम कुछ खराब ढूंढ रहे हैं या फिर हमें मिल रहा है, तो इसका मतलब हमारे इमोशन उस तरीके के हैं। तो वही होता है हमारे साथ मोस्ट ऑफ द टाइम कि हम अपना आजू बाजू का सराउंडिंग चेंज करने की कोशिश करते हैं। हम दूसरों को चेंज करने की कोशिश करते हैं। हम अपने सरकमस्टेंसेस चेंज करने की कोशिश करते हैं। और हम वो करते 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 हम इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और हम वैसे ही जीने लगते हैं। अगर हम वैसे ही जीने लगेंगे, सब कुछ बाहर का ही चेंज करने की कोशिश करेंगे, सब कुछ बाहर ही कंप्लेन ब्लेम ये सारी चीजें करने लगेंगे और सोचेंगे कि मेरे साथ कब अच्छा होगा। तो ये होने वाला नहीं है और आपकी लाइफ फिर उसी तरीके से रहेगी, कंप्लेनिंग मोड वाली सारी चीजों के अंदर। और कभी हम अपने लाइफ एकदम फुलेस्ट में नहीं जी पाएंगे अगर हम इस तरीके से ढूंढने लगते हैं। क्योंकि सब कुछ हम बाहर ही ढूंढने लगते हैं कि बाहर ही सब कुछ क्यों गड़बड़ है। क्योंकि ये टोटली डिपेंड करता है हमारे फीलिंग्स, हमारे इमोशंस के ऊपर। तो ये जरूरी है कि मतलब जो कुछ आप बाहर देखना चाहते हो, पहले वो हमें खुद को अंदर देखना चाहिए। तो इसीलिए तो ये मैजिकल प्रैक्टिस है कि मतलब हमें बाहर की दुनिया को चेंज नहीं करना है, हमें जो मिरर में दिख रहा है उसको चेंज करना है। जो पर्सन मिरर में दिख रहा है उसको चेंज करना है। तो ये चेंज करने के लिए मतलब हमें खुद के अंदर कुछ बदलाव लेके आने पड़ेंगे। और ये जो कंप्लेनिंग मोड है और आउटसाइड इन्वायरमेंट को जो चेंज करने की हम कोशिश कर रहे हैं, उसको हमें फोकस शिफ्ट करके हमें खुद के ऊपर फोकस डालना है। तो बेसिकली क्या करना है, जब हम अपने आप को चेंज करते हैं तो अपने आप अपने आजू बाजू का इन्वायरमेंट चेंज होने लगता है। और जैसे हम अपने अंदर वो बदलाव लेके आते हैं, एंड देन जिस उस तरीके का फीलिंग हमारे अंदर आने लगता है, तो उस तरीके के अट्रैक्शन हमारे साथ होने लगता है। लेट्स अज्यूम कि आप अच्छा फील कर रहे हो एंड आप बहुत कंप्लेनिंग मोड में नहीं हो, एंड जस्ट आप एक ग्रेटिट्यूड मोड में हो। तो क्या होता है, आपका फीलिंग, आपका इमोशंस एक हाई लेवल पे पॉजिटिव रहता है। और उस तरीके से फिर आपके सरकमस्टेंसेस मिलने लगते हैं, या उस तरीके का इन्वायरमेंट को आप अट्रैक्ट करने लगते हो, या उस तरीके के पीपल को आप अट्रैक्ट करने लगते हो। और इसका इसके कारण फिर आपके लाइफ में और भी अच्छी चीजें अट्रैक्ट होने लगती है। और इसका पॉजिटिव रिजल्ट ऐसा हो जाता है कि आप हैप्पीनेस को अट्रैक्ट करने लगते हो। और इसका अगर अपोजिट देखेंगे, अगर हम हमेशा कंप्लेनिंग मोड में रहेंगे या फिर दूसरों को ही हम दोष देंगे और हम खुद को मतलब चेंज करने के अलावा बाहर की दुनिया को चेंज करेंगे और उस मोड में रहेंगे, तो वही हमारा फीलिंग, वही हमारा थॉट क्या करेगा, उस सारे सर्कमस्टेंसेस को अप्रोच करेगा, अट्रैक्ट करेगा। और फिर हमारे साथ उस तरीके के सर्कमस्टेंसेस और आने लगेंगे। एंड देन जो अट्रैक्शन है वो गलत तरीके से या गलत वेज में जाएगा। एंड हम फिर सोचते हैं, अरे ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। ओके, सो दिस हैपेंस। सो इट्स बेटर टू चेंज आवर सेल्फ फर्स्ट, एंड देन दैट अट्रैक्शन हैपेंस, एंड देन लॉ ऑफ अट्रैक्शन वहां पे काम करेगा। तो हमें क्या करना है, हमें ऑलवेज ग्रेटफुल रहना है। मतलब अभी तक हमने देखा है कि हम हर एक चीज के लिए ग्रेटफुल रहे हैं। हम अपने काम को लेके ग्रेटफुल रहे, हम अपने
चीजों के प्रति ग्रेटफुल रहे, हम अपने पैसों के प्रति ग्रेटफुल रहे, हम अपने जीवन में आने जाने वाले बहुत सारे दोस्त या फिर अपने फैमिली मेंबर या फिर बहुत सारे पर्सन्स के लिए हम ग्रेटफुल रहे हैं। बट हम सबसे जो इम्पोर्टेंट है, माई सेल्फ या फिर मैं खुद, उसके प्रति हम ग्रेटफुल नहीं रह चुके। और बहुत सारे लोग कभी कभी ऐसा सोचते हैं कि मैं कंप्लीट नहीं हूँ, या फिर मैं इनपरफेक्ट हूँ, या फिर मेरे में कुछ कमी है, या फिर खुद से प्यार नहीं करते हैं एंड खुद को क्रिटिसाइज करते रहते हैं, क्योंकि बहुत उनको क्रिटिसाइज बचपन से ही सुनने की आदत रहती है। तो इसकी वजह से वो कभी खुद को ग्रेटफुल महसूस नहीं करते, खुद को हमेशा लो या फिर एकदम अच्छा फील करने के लिए हम कभी रेडी होते ही नहीं है। और जिसके कारण फिर से ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। अगर हम अपने प्रति ही अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, हम अपने खुद के बारे में ही ग्रेटफुल नहीं फील कर रहे हैं, तो क्या होगा? उस तरह का अट्रैक्शन होगा। और फिर हम ऐसे ही लोग या फिर ऐसी सिचुएशन, ऐसे ही सर्कमस्टेंसेस हम अट्रैक्ट करेंगे, और फिर हमारे साथ सेम वो होने लगेगा। तो क्या करना है? तो अगर इस दुनिया में हमें सबसे ग्रेटफुल और सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन कौन होगा, तो वो खुद आप हो, या फिर मैं मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट हूं। तो दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट हम अपने लिए ही इंपॉर्टेंट, माई सेल्फ, ठीक है, खुद के लिए इंपॉर्टेंस। तो वो खुद का इंपॉर्टेंस हम कभी देखते ही नहीं है। तो सेम मैजिकल प्रैक्टिस यहाँ पे हमें यूज करना है। अगर हम अपने प्रति ग्रेटफुल रहे, नो मैटर व्हाट, आपकी सिचुएशन कैसी भी हो, आप किसी भी हालत में हो, बट आप ही एक पर्सन हो दुनिया में जो सबसे ग्रेटफुल, और सबसे ग्रेटफुल महसूस करना है आपको, ठीक है। क्योंकि ग्रेटिट्यूड का प्रिंसिपल क्या है? अगर हम किसी प्रति ग्रेटफुल नहीं रहेंगे रहेंगे या फिर ग्रेटफुल रहेंगे, तो हमारे पास जो है वो और भर भर के अबंडेंस फॉर्म में आने लगता है। और हम उसके प्रति अगर ग्रेटफुल नहीं रहते हैं, तो जो कुछ भी हमारे पास है वो हमारे पास से छीन लिया जाता है। तो सेम, अगर मैं खुद के प्रति ग्रेटफुल नहीं हूं, तो जो भी मेरे पास है फिर वो मेरे पास से निकलता जाएगा। सो दिस इज द मैजिकल प्रैक्टिस। तो इसको क्या करना है? हमें इसको मिरर का इस्तेमाल करना है। तो इसके लिए इसको द मैजिक मिरर कहा है कि हमें क्या करना है आज, और जैसे ही आप ये खत्म कर देते हो, हमें क्या करना है? आईने के सामने, मिरर के सामने जाना है और खुद को देखना है, एंड देन जोर से हमें कहना है थैंक यू, थैंक यू फॉर दिस एंटायर पर्सन, जो आप मिरर में देख रहे हो उसके लिए। हो सके तो आप उसको लाउडली कहो, अगर पॉसिबल नहीं है लाउडली, कहीं आप बाहर हो, इधर उधर हो, तो आप अपने मन में ही कह सकते हो कि थैंक यू, है ना। एंड देन फील ग्रेटफुल अबाउट योर सेल्फ, कि आप जो भी हो, जैसे भी हो, आप ही एक पर्सन हो जो सबसे इंपॉर्टेंट है दुनिया में, एंड बी ग्रेटफुल अबाउट योर सेल्फ फर्स्ट, ठीक है। तो ये कंटिन्यू करना है मैजिकल प्रैक्टिस दिन भर में, जब जब आपको टाइम मिलता है तब तब। और हो सके तो हम ऐसा कर सकते हैं कि आप जैसे ही आईने के सामने कभी भी आते हो, कभी भी लिफ्ट में जा रहे हो, या फिर इधर जा रहे हो, कहीं पे आप बाहर हो, या फिर कहीं शॉपिंग मॉल में हो, या फिर कहीं पे आप घर में हो, और जैसे ही आपके आईने के सामने आते हो, या इवन कैमरे के सामने आप आते हो और आपको आप दिखते हो खुद, तो से थैंक यू, ठीक है। और हो सके तो उससे आगे क्या करना है? आप जैसे ही मिरर में खुद को देखते हो, तो आपके बारे में जो भी 3 चीजें हैं जो आपको बहुत अच्छी लगती है, आपके चेहरा हो सकता है, आपकी बॉडी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, जस्ट से थैंक यू टू दैट ब्यूटीफुल थिंग्स, है ना। और ये 3 चीजों को थैंक यू कहो। तो ये आप करोगे तो क्या होगा कि आप अपने प्रति एक अलग सी फीलिंग तैयार करोगे, और अलग सी फीलिंग तैयार होगी, एंड आपके इमोशन चेंज होंगे, और आपको पता नहीं चलेगा कि आप उस तरीके का सर्कमस्टेंसेस, उस तरीके का सिचुएशन आप अट्रैक्ट करने लगोगे, ठीक है। आप तक आपने डे 26 तक प्रैक्टिस किया है, और बहुत सारे मैजिकल प्रैक्टिस आपने ट्राई की है, प्रैक्टिस कर रहे हो आप, और बहुत सारे लोगों को डिफरेंस दिख भी रहा होगा कि ये जब मैजिकल प्रैक्टिस कर रहे हो। और कुछ लोगों को डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैं तो प्रैक्टिस कर रहा हूं,
या फिर कर रहे हो बट समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, बट अगर आप गौर करोगे तो आपके आजू बाजू का वातावरण, आपका इन्वायरमेंट, आपके सिचुएशन, आपके डिफिकल्टीज, आपके चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स, उसमें आपको कहीं ना कहीं बदलाव दिख रहा होगा। और आपके जीवन में कुछ ना कुछ आप पॉजिटिव चीजें, पॉजिटिव पर्सन, पॉजिटिव थिंग्स जो भी आप चाहते हो वो कुछ ना कुछ अट्रैक्ट कर रहे होगे, बट हमने उसको क्या किया है, आइडेंटिफाई नहीं किया है, बट ये काम कर रहा है। तो अभी तक डे 26 तक हमने बहुत सारे प्रैक्टिस की है, एंड नाउ एट दिस डे 27 प्रैक्टिस द मैजिक मिरर। और इसको करो, और जब भी मौका मिलेगा मिरर के सामने आने के बाद जस्ट से थैंक यू, है ना। तो कैसा करना है ये मैजिकल प्रैक्टिस, सिंपल है। सेम वे से सुबह उठने के बाद, सुबह उठने के बाद क्या करना है, हमें रैंडमली 10 ग्रेटिट्यूड लिखना है ना, और उसको थैंक यू थैंक यू थैंक यू कहना है। एंड देन उसके बाद हमें मिरर के सामने जाना है और खुद को देखना है, एंड देन जोर से, या फिर हो सके तो आप मन ही मन में कह सकते हो थैंक यू। एंड देन उसके आगे भी जाके आप कह सकते हो कि आपके जो भी 3 अच्छी चीजें आपको दिख रही है आपके आईने में, उन 3 चीजों को आपको क्या कहना है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई दिस आईज, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई दिस वॉट एवर यू थिंक, उसके लिए। एंड देन बी ग्रेटफुल एंड से थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कंप्लेन नहीं करना है, खुद को क्रिटिसाइज नहीं करना है, जस्ट बी ग्रेटफुल अबाउट यूर सेल्फ। एंड देन सेम वे, रात को सोने से पहले हमें क्या करना है, जो भी आपके साथ अच्छी चीजें हुई है उसको सिर्फ रिकॉल करना है, उसको याद करना है, और आपका जो मैजिकल रॉक है उसको थैंक यू थैंक यू थैंक यू कहें। तो ये मैजिकल प्रैक्टिस है। तो नाउ वी आर एट द एंड, हम मैजिकल प्रैक्टिस के अभी एंड में आ गए हैं, बट इसकी प्रैक्टिस करो, रिजल्ट दिखने स्टार्ट होंगे, रिजल्ट आ भी रहे होंगे, और रिजल्ट आएंगे भी। ओके, सबका एक टाइम पीरियड, सबका एक टाइम फ्रेम रहता है सारी चीजों का, बट इसके ऊपर हमें प्रैक्टिस 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 इज द इम्पोर्टेंट, है ना। तो प्रैक्टिस करोगे तो ये सारी चीजें आपके साथ होने लगेगी। सो थैंक यू एंड स्टे ट्यून फॉर लास्ट सेशन। थैंक यू, बाय।